नमस्कार, मैं हूं कमलेश और आप देख रहे हैं आधुनिक भारत। और आज हम पहुंचे हैं फतेहपुर में देवरिया का जो दर्दनाक घटना हुआ था, जहां पे 2 अक्टूबर के दिन 6 लोगों की हत्या कर दी गई थी। और आप पीछे देख सकते हैं कि पीछे ये सत्य प्रकाश दुबे जी का ये मकान दिख रहा है, घर दिख रहा है, जहां पे 5 लोगों की हत्या हुई थी। बताया जा रहा था कि प्रेम यादव के परिवार के वो लोग आकर के यहाँ पे 5 लोगों की हत्या कर दिए। और इसी बीच हमारे यहाँ पे लोग पुछार करने के लिए, यहाँ का जायजा लेने के लिए तमाम लोग पहुँच रहे हैं। और इसी बीच हमारे पास पहुँचे हैं एक भाई साहब। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पे आकर के आपको क्या लगा और ऐसी दुर्घटना को जो हो रहा है इसको कैसे देखते हैं आप? हम फतेह बहादुर यादव, भारतीय संयुक्त मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष। जी मैं बलिया का रहने वाला हूँ। जी यह घटना बहुत दुखद घटना है। जी इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। जी और यह घटना इंगित करती है कि सरकार कहीं न कहीं कटघरे में खड़ी है। जी जैसे मैं बता दे रहा हूँ आपको, यह घटना तो बिल्कुल राजस्व विभाग की कमी से हुई। अच्छा जो कि यह मामला 2014 का है, जी आज आपका 2023 चल रहा है। जी तो यह बीच में, जैसे मान लीजिए कि इनके भाई दुबे जी के जो भाई हैं, उनको जाकर के प्रेम जी को ज़मीन रजिस्ट्री किए। तो रजिस्ट्री के बाद जब विवाद बढ़ा, तो ये तहसील के तमाम लोगों को ये उसको विचार करना चाहिए था कि यह विवाद कभी फ्यूचर में चल के बड़ा हो सकता है, जो आज आपके सामने है, जो बहुत दुखद घटना है। तो यह जो भी लापरवाही है, यह ये जान लीजिए कि राजस्व विभाग की है। दूसरी चीज़, सरकार, मान लीजिए सरकार क्या कर रही है। सरकार इसमें एक तो इन लोगों को ढांसत देना चाहिए सरकार को। दोनों परिवार पीड़ित हैं। एक तरफ से मान लीजिए 5 लोगों का जान गई, एक तरफ से 1 लोगों की जान गई। लेकिन सवाल है कि यहाँ पैदा ये होता है कि हनुमान के पूँछ में आग किसने लगाई। एक सवाल, ये सवालिया सवाल है। और यह सवाल सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है कि हनुमान के पूँछ में आग किसने लगाई। तो दूसरी चीज़ कि सरकार मान लीजिए बुलडोजर का बार बार कार्रवाई के लिए कर रही है। जैसे आपका कहना यह है कि हनुमान के पूँछ में आग किसने लगाई? हनुमान के पूँछ में, ठीक है। आपका कहना मतलब यह है कि प्रेमचंद यादव को यहाँ पे हत्या कर दी गई। हत्या क्यों की गई? हाँ, उस हत्या के बदले यहाँ पे हत्या हुआ। तो क्या आपको लगता है कि हत्या के बदले हत्या ही उसका निदान है? नहीं नहीं, हत्या के बदले हत्या उसका निदान नहीं है। गलती उधर से भी हुई। हत्या के बदले हत्या निदान नहीं था। हत्या के बदले उन लोगों को कानून का सहारा लेना चाहिए था। लेकिन कहीं ना कहीं जब क्रिया होती है तो उसमें प्रतिक्रियाएं होती हैं। वह मान लीजिए प्रतिक्रिया हो गई, बवाल बढ़ गया, कांड हो गया, तो उसको अब कोई रोक नहीं सकता। इसलिए कोई जनता का मूड था। तमाम मान लीजिए कि यहाँ तमाम लोग कह रहे हैं कि प्रेम जो है माफिया किस्म के थे। अगर माफिया किस्म का जो व्यक्ति होता है, उसके पीछे जनता नहीं जाती। तो यह चीज़ ये साबित हो गया कि प्रेम माफिया किस्म के नहीं थे। वह एक सामाजिक व्यक्ति थे, जिला पंचायत थे, प्रधान थे। तो इस नाते पब्लिक ने उबाल में आया और क्रिया पर प्रतिक्रिया कर दिया, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। इसकी मैं बहुत घोर निंदा करता हूँ कि इस तरह का नहीं होना चाहिए। तो जो इस समय कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई पे कितना संतुष्ट है और कैसी कार्रवाई होनी देखिए, चाहिए? कार्रवाई तो सीधे पहले सारी चीज़ों का सरकार उसकी जांच कराए राजस्व से। इसमें पुलिस का कोई दोष और रोल नहीं है। जो सरकार राजस्व विभाग की जांच कराए। 2014 के बीच में जितनी अधिकारियों ने पैसा लिया, क्या किया, क्या नहीं किया, दुबे जी के साथ क्या किया, यादव जी के साथ क्या किया, उस सारी चीज़ों का जांच करके तब सरकार उस पर कोई कार्रवाई करे। और दूसरी चीज़, किसी भी कानून में नहीं लिखा गया है कि किसी के घर पे बुलडोजर चलाया जाए। सरकार बुलडोजर की कार्रवाई को रोके। इससे उन बच्चों पे, चाहे इस क्षेत्र के तमाम लोगों पे उसका बुरा असर पड़ेगा और एक मानवता का हनन होगा। इसलिए मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि सरकार बुलडोजर वाली कार्रवाई रोके। और सरकार कुछ देना चाहती है इन दोनों परिवारों को, तो सरकार दे, लेकिन सर्विस दे। दोनों परिवारों को सर्विस दे, इधर भी सर्विस दे और उधर भी सर्विस दे। सरकार अगर कुछ देना चाहती है तो। और रहा सवाल ज़मीन का, तो ज़मीन तो मान लीजिए अब शुद्ध रूप से पूरा इलाका, पूरा प्रदेश, पूरा देश जान गया कि वह ज़मीन विवादित है। उसको सरकार तहसील से सारे रिकॉर्ड निकलवाए 2014 से और 2023 का, और उसको निकलवा करके सारी चीज़ों का जांच करे, तब कार्रवाई करे। उसके पहले अगर सरकार कार्रवाई करती है तो वह कुछ न कहीं कटघरे में खड़ी है और एक तरफा कार्रवाई करती है। ठीक है, हमारे इनके साथ एक और महिला नेता भी है। ये भारतीय संयुक्त मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। हम इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि आप देखिए, आप एक महिला हैं और यहाँ पे इतनी सारी मौतें हो गई और उसके बाद प्रेम यादव की एक औरत हैं, काफ़ी बिलख रही हैं, उसको कैसे देखती हैं आप? हम तो यही देखते हैं कि दोनों परिवार की महिलाएं, मान लीजिए चौबे जी का और यादव जी का, बहुत आज पीढ़ी में है। अन्य की पुरुष की गलतियां हैं कि ना समझ करके समझ कर दिए, ये घटना हो गई। और घटने के बारे में मान लीजिए बीवी की कहीं सज़ा मिल रही है, कहीं बच्चों की सज़ा मिल रही है। तो सरकार इसका सज़ा न करे
सज़ा अब इन लोग के बरी करें और ये सब पुलिस की फोर्स है ये सब अब हटा दें, इसको मामला को शांत करें और उसकी बच्चों के भी सर्विस दें और दोनों पक्षियों के सर्विस दें, दोनों बच्चों को दोनों बीवियों को, क्योंकि अब तो ये दुनिया में लोग रहे नहीं। आज जो चला जाता है वो आता कभी नहीं है। गुस्से में लोग तो बहुत कुछ कर जाते हैं, लेकिन हाँ समझने का ना समझने का यही एक है कि लोग में अगर यही विवादें बढ़ती रहेगी तो मान लीजिए देवरिया में घटने तो बहुत दर्दनाक हुई है कि हम लोग बलिया से भाग के आए हैं, भारतीय संयुक्त मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो हम देखने आए हैं कि दोनों पक्षियों में कितना दर्द है और कितनी भर लोग दुख झेल रहे ठीक हैं। है, आपको यहाँ पे आने के बाद क्या लगा? यहाँ पे ये पूरा परिवार साफ हो गया, सिर्फ एक लड़का और एक लड़की बची है, 2 पति पत्नी और 3 बच्चों की हत्या हो गई। क्या लगा आपको? कैसा दर्द महसूस हुआ? बहुत दर्द हुआ यहाँ आने के बाद चौबे जी की हैं कि मान लीजिए कि ये सब नहीं होना चाहिए, वो बच्ची को और पत्नी को इंसाफ मिले, दोनों पक्षियों को इंसाफ मिले, क्योंकि ये सब घटने अगर होती है तो ना समझ में लोग बहुत बड़ा कदम उठा माने ना करते हुए बहुत कुछ कर जाते हैं लोग। तो यही कहेंगे वो बच्चियों को कि शुद्ध रूप से सरकार उसको देखभाल करे, सर्विस दे और पत्नी को भी कुछ दे। लोग इस तरह का दुर्घटना को अंजाम न दें, इसके लिए सरकार क्या करे? आप क्या मांग करती हैं? हम यही मांग करेंगे कि मान लीजिए कि ये बच्ची को सर्विस मिले और पत्नी को इंसाफ मिले। मान लीजिए कि तो दोनों तरफ से बहुत दर्दनाक कहानी है। मान लीजिए आप देख ही रहे हैं कितनी दर्द भरी ज़िंदगी लोग जी रहे हैं, प्रशासन भी लगी हुई है, चारों तरफ छापा मारे हुए हैं। तो अब इसमें लोग नहीं कहीं जा सकती हैं, ना किसी से मदद मांग सकती हैं, ना किसी से कुछ कह सकती हैं। तो हम यही कहेंगे प्रशासन से और सरकार से कि अब इसको रफा दफा करे और किसी का घर बना हुआ और उजाड़ने की कोशिश और बुलडोजर चलाने के लिए न करे, न आदेश दें, शुद्ध रूप से जाँच करें। ठीक है, तो ये भारतीय संयुक्त मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष है और इनका कहना ये है कि यहाँ पे जो हुआ है काफ़ी निंदनीय है। इस तरह का कुकर्म नहीं होना चाहिए था, इस तरह का दुर्घटना नहीं होनी चाहिए थी। अगर हो गया है तो सरकार इस पे ध्यान दे करके दोनों परिवार के लोग जो बच्चे हैं उनको नौकरी देने का काम करे और इनको सांत्वना देने का काम करे। इस तरह का दुर्घटना ना हो, इस पर सरकार ध्यान दे। इसी के साथ हम इस वीडियो को खत्म करना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।